चलिए मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दी है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चलिए मेरी आप मुझे बताएं मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलें अब मैं दोबारा से पूरा प्रोसेस करती हूँ, ठीक है, और आप लोग मुझे हेल्प आउट करेंगे इस प्रोसेस के अंदर। अब हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिली, राइट, ठीक है। मतलब हमें जो पहले वाला सर्च किया है वो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया नहीं उतरी है, ठीक है। अब हम दोबारा से जो है दोबारा से जाते हैं अली एक्सप्रेस पे, और अली एक्सप्रेस पे जाने के बाद ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की थी, वुमेन मैन सेफ्टी सर्वाइवल रिंग टूल, सेल्फ डिफेंस मेटल रिंग, finger defense or ring tool, cats ear ring, silver gold black कलर। अच्छा, अब इसमें 3 वेरिएशन है, इतनी ज्यादा वेरिएशन तो नहीं लग रही, ठीक है, कलर 3 ही है इसके अंदर। और अब मुझे बताएं कि इसका क्या हो सकता है, इसका कीवर्ड क्या हो सकता है, और से देखें जरा, बताएं। वुमेन मैन सेफ्टी सर्वाइवल रिंग टूल सेल्फ डिफेंस मेटल रिंग, मेरे ख्याल से ये हो सकता है सेल्फ डिफेंस मेटल रिंग। इसको देखते हैं, सर्च करते हैं ये क्या चीज है, ठीक है, और उसके बाद इसका क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। यहाँ पर गए और इसको हमने सर्च किया। अब ये पहला स्टेप था, ठीक है। अब सेल्फ डिफेंस मेटल रिंग के उस पे तो ये चीजें आ रही हैं अजीब सी, ठीक है। इसके ऊपर ना सेल्फ डिफेंस मेटल रिंग, इस कीवर्ड के ऊपर ये चीजें आ रही हैं, चाकू से है और पता नहीं रिंग से हैं और ये सारा कुछ, ठीक है। तो हम इसको मजीद सर्च करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर इमेज ओपन नहीं हो रहा, तो मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता कि यही चीज है या कोई और है, लेकिन अगर ये कीवर्ड है तो इस कीवर्ड के ऊपर ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अब हमने क्या करना है टॉप 10 के साथ, जल्दी से मुझे बताएं। मेटल रिंग सर्च करेंगे ना तो जितनी फैशन वाली कैटेगरी है ना वो भी सारी आ जाएगी। सो दिस इज नॉट अ लोन मेटल रिंग, दिस इज सेल्फ डिफेंस मेटल रिंग, ठीक है। ओके, सबसे पहले हमने डोमिनेंसी को चेक करना है, राइट। तो इसको ओपन किया, इसको ओपन किया, इसको ओपन किया, इसको ओपन किया, 5-6 हम ओपन करते हैं, और उसके बाद हम उसकी सबसे पहले देखते हैं अमेजोन की, या उसकी डोमिनेंसी तो नहीं है। येलो जिम्स क्या है, डेलिफिनो अदर की है, ये अदर को भी कंसिडर किया जाता है। येलो चिम्स ये 2 दफा आ गया है, ठीक है, 2 दफा आ गया, ये अदर है। अदर का कोई मसला नहीं है, चाहे 10 दफा हो। मुनियो ये अलग है, ठीक है। यानी कि 2 मरतबा जो है ना वो चिम्स आया है, लेकिन 2 मरतबा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने जितने ओपन किए थे हम इनको क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम टॉप 10 में से देखेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट है, हम कौन सी प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं जो हमारी क्राइटेरिया के ऊपर भी पूरा उतरे, ठीक है। अब देखिए टॉप 10 के अंदर अगर हम देखते हैं तो जहां तक समझ आती है इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, ठीक है। और इसका पहले सबसे पहले तो अच्छे से ये पढ़ो, सेल्फ डिफेंस की चेन फॉर लेडीज वोमेन पॉकेट यूटिलिटी नाइफ, मिनी बॉक्स कटर, विंडो ग्लास ब्रेकर, सीट बेल्ट कटर, ईडीसी बॉटल ओपनर, स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर, ब्रास, ठीक है। अब ये जो चीज है ना ये वो रिंग नहीं है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन ये है कुछ सेफ्टी के लिए मल्टीपर्पज एक चीज है, जिसमें उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है, की चेन है और सेल्फ डिफेंस के भी काम आता है और काफी सारी चीजें हैं, लेकिन हम इसको मजीद इसके ऊपर सर्च करते हैं। मुझे आप ये बताएं कि 4.2 इसकी रेटिंग है, तो क्या ये ओके है? बिल्कुल ये है स्मार्ट है, ये रिजेक्ट ही होगा, क्योंकि ये जो है ना नाइफ है ना शार्प है, जिस जिसके एजेस शार्प होते हैं वो भी डेंजरस प्रोडक्ट होता है। लेकिन अभी हम इसको ऑब्वियसली देख रहे हैं कि ये हंटेबल है या नहीं है, ठीक है। इसके सिर्फ और सिर्फ हम स्टैट्स देखेंगे।
ओके है, ठीक है। अगर 138 रेटिंग्स की बात करें, रिव्यूज की बात करें, तो वो ओके है? वो बताएं ओके है या नहीं है 138? प्राइस की बात करते हैं तो 50.07 इसकी प्राइस है, तो क्या ये ठीक है, ओके है? ओके है। अब मैं आपको ये पूछूंगी कि अच्छा, इसको देखें ना, इसको अमेजोन खुद बेच रहा है, ठीक है, इसको अमेजोन इटसेल्फ सेलिंग कर रहा है। अब ये मुझे बताएं कि ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है या होलसेल की प्रोडक्ट है, ये भी बता दें। पीएल की प्रोडक्ट है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इसका वेट है 36 ग्राम, तो क्या ये ओके है? ओके, इसका आप BSR देखो, तो BSR इसका बहुत ज्यादा हाई है, 42,000 है, तो क्या ये ठीक है? नो। तो मुझे ये बताएं, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या ये प्रोडक्ट हंटेबल है या नहीं है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इसको छोड़ देंगे, वो रीजन बताएं जिसकी वजह से हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। नंबर 1 इज हैजमार्ट और नंबर 2 इज BSR, ठीक है। नंबर 1 इज हैजमार्ट एंड नंबर 2 इज BSR। इन दो रीजंस की वजह से हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, लेकिन वी हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस हियर। जब आप ये इस प्रोडक्ट को ओपन करोगे ना, तो आपके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ जाएंगी, जो आपको लगता है कि हैजमट नहीं है और फ्रजाइल आइटम्स नहीं है, तो आप उसको स्टोरेजेस, इसमें स्टोरेजेस को देख सकते हैं, ठीक है। और फैशन के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ना हेजमट होते हैं, ना फ्रजाइल होते हैं, और ना ही उनमें बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं उसको वेरिएशंस होती हैं, तो उनको भी आप हाँ सर्च कर सकते हो, देख सकते हो उनका भी। अच्छा, UAE के अंदर जो फैशन का है ना, वो अच्छा चलता है, जैसे ब्रशेस हो गए, ठीक है, फैशन के अंदर आते हैं, और कुछ आइटम्स, कुछ इस तरह के आइटम्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वर्किंग वुमेन्स और इस तरह का सीन जो है ना, दुबई है ना, हब है ना इन चीज़ों का, तो वहाँ पर ये चीज़ें अच्छी बिकती हैं। फैशन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें आप ज़रूर सर्च करें दुबई के अंदर, ये UAE के अंदर, जो कि जिनकी वेरिएशंस बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। आपने इस तरह से कोई भी एक प्रोडक्ट, ऑब्वियसली आप इतना टाइम मेरे पास नहीं है, 2 प्रोडक्ट्स हमने निकाली लाइव और उसको हमने किया, वो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया नहीं है। जब आपके पास अली एक्सप्रेस की ऑप्शन होती है, आपके पास बहुत सारी ऑप्शन आ जाती हैं, आप इनमें से किसी एक को भी ओपन करके तो चेक कर सकते हो। ये देखिए, आप ओपन हो रही है, ये इस तरह के आइटम्स देख सकते हो, ठीक है। ये जो किचन आइटम है, स्टोरेज टाइप का। अच्छा, ये कुछ चीज है, सेल्फ डिफेंस रिंग है, वही है, ठीक है। ये भी हाजमेट में ही आती है, क्योंकि ये शार्प एजेस है ना, इसके लिए फिर आपको वो लेना पड़ेगा। अब पिक्चर्स भी आ रही हैं, बहुत सारी हैं, इसको व्यू मोर करोगे तो और ज्यादा चीजें ओपन हो जाएंगी। ये कुछ इस तरह की चीज है, टर्बो साउंड विसल्स, ये देखिए कितने डिफरेंट डिफरेंट की तरह की चीजें आपको ओपन करके यहाँ पे मिलने को, देखने को मिलेंगी, सही है। तो आप इनको ओपन करके इनका कीवर्ड लेके उसके ऊपर सर्च करके उसके ऊपर फार्मूला, अपना क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये अब ये जैसे डिस्पेंसर है, ये भी कर सकते हैं, हंटेबल है, इसका भी पोटेंशियल आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलें, ये ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका ओपन नहीं हो रहा था, बाकियों का हो रहा है। तो मुझे ये बताएं कि ये क्लियर है आप लोगों को? मैम, अली एक्सप्रेस जरूरी है क्योंकि टूल नहीं यूज कर सकते, तो जी जी एग्जैक्टली, अली एक्सप्रेस से ही तो आप लेंगे ना आइडिया। मैम, किसी लिस्टिंग पर ज्यादा सेलर होते हैं तो वो हाईजैकर्स भी हो सकते हैं ना। हाउ कैन वी से इट इज होलसेलर और PL बट इट्स नॉट ब्रांडेड? देखिए, जिसके अंदर सेलर्स होंगे तो ऑब्वियसली हाईजैकर्स भी होंगे। अब ये तो लक की बात है, इसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट का कैसे पता चलता है? जिसके अंदर कोई भी सेलर मौजूद ना हो, ये जैसे ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा कि सेल फ्रॉम 3%, 5%, 10%, ठीक है। तो उस चीज में आप ना जाएं। अगर आपके ऑब्वियसली हाईजैकर्स हैं या जो भी हैं, वो तो अमेजोन में ये आम बात है, ठीक है, और इसका कोई इतना मसला नहीं होता है, ये एक आम चीज है, एक आम बात है।
ठीक है, यानी हाईजैकर से क्या इश्यू होता है कि एक बंदा सेलिंग कर रहा होता है तो ऊपर से और 3-4 आके जबरदस्ती उसके साथ जुड़ जाते हैं, उनका इलाज हो जाता है, फिर बाद में उनको उनकी लिस्टिंग ही रिमूव करवा दी जाती है। जब अमेजोन के हाथों लग जाते हैं ना, वो पकड़ाई दे देते हैं, तो फिर उनकी लिस्टिंग समेत ही वो उठ जाते हैं। सो इसमें इतना मसला नहीं है। लेकिन हमें फिर होलसेल की कैसे, ये आपको मैं बता रही हूँ ना डियर, कि होलसेल की लिस्टिंग में आ रहा होता है लिखा हुआ कि सेल फ्रॉम 5% और सेल फ्रॉम 10%। अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा तो इट्स मीन दैट इज अ प्राइवेट लेबल, और अगर लिखा हुआ आ रहा है तो इट्स मीन के वो होलसेल की प्रोडक्ट है। इससे पहले आप लोग जितनी प्रोडक्ट्स कर रहे थे जिसमें आ रहा था कभी 13 आ रहा है, कभी 20 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो होल, ये जो डिफरेंस है कि होलसेल की प्रोडक्ट के बारे में हमें पता चलेगा और प्राइवेट लेबल की। अब ये देखें ना, इसमें ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, राइट, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं आ रहा कि सेल फ्रॉम 5% और 10%, ना यहाँ बाई बॉक्स में आ रहा है और ना यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ड्रेस में वैरायटी ऑफ कलर्स एंड साइजेस एंड रिटर्न्स बहुत होते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, शूज में भी और ड्रेसेस में भी होता है। ठीक है मैम, ये मैम व्हाई वी सिलेक्ट प्रोडक्ट, यार इसमें सिर्फ आपको मैंने बताया है कि आपको आइडिया लेने के लिए कीवर्ड का आपको अली एक्सप्रेस या अली बाबा पे जाना होता है, सिर्फ फॉर आइडिया। ठीक है, और ट्रैकिंग के लिए आपने वही काउंट स्टॉक को इस्तेमाल करना है, 7 डेज तक ट्रैक करना है, राइट। How much investment is optimized for PL in these markets? अच्छा, यूएई के अंदर प्राइवेट लेवल 5 to 7 thousand में हो जाता है, और बाकी कंट्रीज जितनी भी छोटी कंट्रीज हैं उन सब का यही है 5 to 7 thousand। मैंने आप लोगों को इन्वेस्टमेंट का सारा क्राइटेरिया सेंड किया हुआ है आप लोगों के ग्रुप में, और आप लोगों के चार्जेस भी भेजे हुए हैं। प्रोडक्ट सर्च के दौरान ऐसे प्रोडक्ट भी देखें जिनके रेटिंग और रिव्यूज ही नहीं थे, तो मैम भी हाँ बिल्कुल लीव कर दें। मैम व्हाई द रिंग हैज नॉट व्हेन इट हैज हैड अ कवर, नहीं इट्स अ शार्प एज, मतलब जिन प्रोडक्ट्स के एजेस शार्प होते हैं लाइक नाइफ, सीजर्स या जो भी कुछ इस टाइप की सेल्फ डिफेंस की प्रोडक्ट्स होती है ना, इनके एजेस शार्प होते हैं, ये हेजमेट में आती है, डेंजरस होती है, किसी को खतरा, जान का खतरा पहुंच सकता है, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, इसमें जो अमेजोन होता है वो खास एहतियात के साथ ये प्रोडक्ट लॉन्च करवाता है। तो लॉन्च तो हो जाती है डेफिनेटली, लेकिन आपको काफ़ी सारी फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ता है। जी अभी मैं आपको परचेसिंग का बताऊंगी, अभी हम सोर्सिंग की तरफ ही जा रहे हैं। मैम हम टॉप 10 को क्राइटेरिया पर चेक करेंगे। जी आपने टॉप 10 में से कोई एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उसको अपना कंपैटिटर बनाना है। मैम प्राइस ट्रैकिंग होगी क्योंकि एफपीए तो नहीं होगी ना, प्राइस ट्रैकिंग होगी, एफपीए नहीं होगी। रुकिए मुझे आपकी बात ही समझ आई है। मैम जब हम कीवर्ड पुट करते हैं तो पीएल आता है और कैटेगरी या अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाकी क्वेश्चन जो है ना आपके, वो फिर मैं ऑब्वियसली बाद में ले लूंगी, अभी मैंने सोर्सिंग आपको करवाना है हर हाल में। तो अभी ये इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं एंटरटेन करूंगी, आप लोग जो है वो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर, या पर्सनली पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, इसको मैं क्लोज करती हूँ। ठीक है, और हम चलते हैं सोर्सिंग की तरफ। ठीक है, चलें। अब सोर्सिंग, हम लोग सोर्सिंग क्या चीज़ होती है, जैसे अब हमने कोई भी प्रोडक्ट सर्च की है या सिलेक्ट कर ली है, ठीक है, मैं अब यहाँ पे कुछ स्टार्ट में चली जाती हूँ। कोई भी प्रोडक्ट है जो हमने सिलेक्ट कर लिया अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है, अब आपने क्लाइंट से पेमेंट ले ली है, जो भी पेमेंट उसने की है, चाहे वो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है, चाहे वो होलसेल की प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जिस भी कंट्री की प्रोडक्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने सोर्सिंग के लिए क्या करना है, ऑनलाइन सोर्सिंग करनी है, आपने कहीं जाना नहीं है उसके लिए। ठीक है, ये नहीं है कि आपने मार्केट जाना है, बाजार जाना है, चाइना जाना है, कहीं पे भी नहीं जाना, आप अपने घर बैठे हुए सोर्सिंग करेंगे। सोर्सिंग करने का भी क्राइटेरिया, आप सोर्सिंग हर तरह की के लिए, आप अपने लिए, अपनी जात के लिए भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली में किसी के लिए करवा सकते हैं। ठीक है, आप पाकिस्तान में कोई बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं अदर देन अमेजोन, तो आप सोर्सिंग कर सकते हैं। कुछ भी आपने किसी भी चीज़ के लिए सोर्सिंग करनी है तो आप इस क्राइटेरिया पे स्टिक रहते हुए अगर सोर्सिंग करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और सोर्सिंग के लिए भी लेडीज़ को हायर किया जाता है, क्योंकि वो कंसिडर किया जाता है कि वो अच्छा
वो करती हैं, बार्गेनिंग वगैरह अच्छी की जाती है लेडीज की तरफ से। ठीक है, तो चलो सोर्सिंग के लिए हम लोग चलते हैं alibaba.com पे। ठीक है, अलीबाबा alibaba.com जो है एक चाइनीज वेबसाइट है और बहुत बड़ी वेबसाइट है। ठीक है, और ये होल सेलिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। बहुत मिलियंस में इसका भी काम होता है। और यहाँ पर सप्लायर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं, सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, जो कि जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं और जिनकी बड़ी बड़ी जो जहाँ पे सामान बनता है, तैयार होता है। आपको पता है चाइना में हर चीज़ बनती है, उनके पास फैक्ट्रीज होती हैं, प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े हर तरह के वो चीज़ें बना रहे होते हैं, यूनिक से यूनिक नई चीज़ें लॉन्च कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको चाइना से ना मिल सकती हो। ठीक है, चाइना का यही तो है कि वो बिजनेस करते हैं। ठीक है, वो बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस करके पूरी दुनिया में लोगों को वो अपने सामान भेज रहे हैं। अपनी एक्सपोर्ट उन्होंने बहुत जबरदस्त रखी हुई है। ठीक है, इंपोर्ट तो वो कुछ करते ही नहीं है, हर चीज़ उनको चाइना से अवेलेबल हो जाती है। और वो बल्कि अपना सामान पूरी दुनिया को भिजवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मईशत बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, उनको बीट करना आसान नहीं है। तो alibaba.com इसकी एक बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ऑनलाइन बैठ के वो लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉड भी बैठे हुए हैं और सही लोग भी हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि अपना अपना पैसा या जिसका भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो वह सही जगह पे होना चाहिए। तो कैसे हमने इसको हंट करना होता है, जैसे कि हम अलीबाबा पे आए, कोई भी प्रोडक्ट है जो आपने सोर्स करवानी है, सोर्स करने के लिए उसका कीवर्ड आपको चाहिए होता है ऑब्वियसली। तो कीवर्ड है, जैसे अब मैं कहती हूँ कि गार्लिक प्रेस एक कीवर्ड है। ठीक है, मैंने एक प्रोडक्ट हंट की, लेट सपोज उसका जो कीवर्ड था वो गार्लिक प्रेस था। अब मुझे गार्लिक प्रेस को अपने क्लाइंट के लिए सोर्स करवाना है। मैं यहाँ पे भी गार्लिक प्रेस को सर्च करती हूँ अमेजोन पर, और यहाँ से मैं पहले कोई डिज़ाइन उसका सिलेक्ट करती हूँ कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट अमेजोन पे, मैं कहती हूँ ये वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट मैंने अपने क्लाइंट के लिए हंट की थी। और अब मैंने इस प्रोडक्ट को जो है वो सोर्स करवाना है, सोर्स करवा के इसको मैंने यूके भेजना है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करती हूँ। ये ओपन हो गई हैं बहुत सारी गार्लिक प्रेसेस। ठीक है, इस कीवर्ड पे जितने गार्लिक प्रेस डिफरेंट डिजाइन के साथ हैं वो सारे के सारे ओपन होके मेरे सामने आ गए हैं। ठीक है, अब मैंने इनको सर्च करने से पहले एक काम करना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये वेबसाइट थोड़ी हैवी होती है, इसको जरा डाउनलोड होने में ना टाइम लगता है। ठीक है, ये हैवी वेबसाइट है, थोड़ा टाइम लेती है फुल अपना डाटा देने के लिए। अच्छा, मैंने काम क्या करना है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पर आना है और सप्लायर टाइप्स में आना है। ठीक है, सप्लायर टाइप्स में आने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगी कि ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर, ये दो बैजेस होते हैं, इनको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब ट्रेड एश्योरेंस क्या चीज़ है इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, फिर मैं बताती हूँ क्या चीज़ है। ट्रेड इंश्योरेंस कहते हैं कि सप्लायर और कस्टमर के बीच में अलीबाबा खुद जामिन बन जाता है। ठीक है, जो पेमेंट आप डायरेक्ट सप्लायर को करके फंसा सकते हैं, वो अलीबाबा ऑब्वियसली कंपनी है, मल्टीनेशनल एक बड़ी कंपनी है, वो अपने पास वो पैसे रख देती है और सप्लायर को नहीं देती है। ठीक है, और अपने पास वो रखती है। तो आप ऑर्डर करते हो, आपका सारा सामान सेफली जब तक आपके पास या आपके वेयर हाउस में पहुंच जाता है, वहाँ की ओके की रिपोर्ट आपको आ जाती है कि सारा सामान ठीक है, फिर आप अलीबाबा को बताते हैं कि जी हमारा सामान हमें रिसीव हो गया और ये ओके है, आप पेमेंट रिलीज कर दें सप्लायर को। तो वो सप्लायर को पेमेंट रिलीज कर देता है। इन अदर केस अगर आपका सामान रास्ते में खराब हो जाता है या सप्लायर को आपने जो क्वालिटी कही थी वो क्वालिटी आपको रिसीव नहीं हुई, थर्ड क्लास चीज रिसीव हुई है, या जो पैकेजिंग आपने कही थी वैसी पैकेजिंग रिसीव नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी मसला आ सकता है, तो आप क्या करते हो, फिर अलीबाबा को बताते हो अपना प्रॉब्लम ये है या वो है, तो वो सामान फिर आप वापस चाइना भिजवा देते हो। ठीक है, और आपके पैसे जो है वो सेफ रहते हैं अलीबाबा के पास। या तो आपके पास आपकी मर्जी है वो वापस ले लो, या फिर आप री ऑर्डर उसको मतलब सही करवा के वापस री ऑर्डर भी उसको करवा सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अब दूसरी चीज होती है वेरीफाइड सप्लायर, इसको भी मैं क्लिक करती हूँ।
वेरीफाइड सप्लायर्स कौन से होते हैं? ये वो सप्लायर्स होते हैं वेरीफाइड जो जिनको अली बाबा की टीम जाकर पर्सनली विजिट करती है और वहाँ पे देखती है कि हाँ इस नाम की कंपनी यहाँ पर वाकई मौजूद है। ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने बताया है कि जी हम यहाँ से काम कर रहे हैं या इस तरह का कुछ सीन, वाकई प्लांट्स मौजूद हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, या फिर वो जगह वाकई मौजूद है जहाँ का ये बता रहे हैं, तो वो उनको बैच दे देते हैं कि ये वेरीफाइड सप्लायर भी हैं और ये ट्रेड एश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी इनको सिर्फ पैसे की लालच नहीं है, ये क्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आप अली बाबा पे आए, आपने स्टेप नंबर 1 में गार्लिक प्रेस लिखा, उसको सर्च किया। सर्च करने के बाद आपके पास बहुत सारे गार्लिक प्रेस डिफरेंट तरह के ओपन हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ से ट्रेड एश्योरेंस को सिलेक्ट किया और वेरीफाइड सप्लायर को। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब आपने अपना जो डिजाइन है उसको यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करना है। ठीक है, ये देखें, इसको गौर से देखें, ये भी कुछ स्ट्रेट है और आगे से इस तरह गोल सा है। ये मुझे लगा था वो है, लेकिन ये वो नहीं है, ये है। देखिए, ये देखें काफी मिल रहा है, यही डिजाइन है। तो मैं क्या करूंगी, इसको ओपन करूंगी। ठीक है, ओपन करने के बाद अब मैं इसको देखूंगी। अच्छा, यहाँ से आप इसको फ्री ज्वाइन करें, पहले फ्री ज्वाइन इसको करें। मैं 1 मिनट में इसको लॉगिन करके ना मैं फिर आपको शेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हो आपको इसके लिए लॉगिन करना आपको जरूरी होता है। नहीं, पासवर्ड ही नहीं लग रहा मेरा। अच्छा, अभी मेरा पासवर्ड नहीं लग रहा, मैं बाकी चीजें आपको बताती हूँ फिर इसको देखती हूँ आके। इसको आपको ना लॉगिन करना जरूरी होता है, क्योंकि फिर आप तभी सप्लायर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चीजें मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं इसको लॉगिन करती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इस लिस्टिंग को ओपन किया, रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ था ना, इस लिस्टिंग को मैंने ओपन किया। अब मैं इसमें मजीद चीजें देखूंगी। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि वाकई ये ट्रेड इंश्योरेंस है या नहीं दे रही। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर प्रोटेक्शन में आ रहा है ट्रेड इंश्योरेंस, ये ट्रेड इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। और दूसरा यहाँ पे साइड पर आप देखो, राइट साइड पे वेरीफाइड सप्लायर का बैच भी आ रहा है, यानी कि ये दोनों तरीकों से सेफ है। अगर हम इस सप्लायर से ऑर्डर करते हैं, ये शोजाऊ कुछ भी जो उसका नाम है, इसे अगर हम ऑर्डर करते हैं तो ये सेफ है, किसी किस्म का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, 100% ये चीज सेफ होती है। ठीक है, अब हम इसको 3 तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है कांटेक्ट सप्लायर, ठीक है, ये ईमेल के थ्रू होता है। एक होता है कॉल, ये कॉल के थ्रू होता है, ये एक्सपेंसिव पड़ता है हम लोगों को ऑब्वियसली। और एक होता है चैट नाउ। चैट नाउ आप जैसे ही क्लिक करते हो तो उसी वक्त यहाँ मैसेंजर में आपका आप ओपन हो जाता है और आप इसको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको करके भी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले और कुछ चीजें देखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये रेट दे रहा है $1.50 से $3 पर सेट तक। ठीक है, और कहता है कि मिनिमम 200 सेट्स आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, यानी कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी MOQ इसका 200 है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई होलसेल में काम करता है तो उसने एक क्राइटेरिया सेट किया होता है कि आप कम से कम मुझसे इतने यूनिट खरीदें, तब उनको भी फायदा होता है और आपको भी फायदा होता है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप यहाँ से सैंपल मंगवाते हैं ना, अगर एक प्रोडक्ट का जैसे हम इस एक प्रोडक्ट को मंगवाते हैं पाकिस्तान या कहीं पे भी, तो वो हमें 8-10 हज़ार रुपए की मिलती है, या इससे भी ज्यादा 12 हज़ार तक भी लग सकते हैं। ठीक है, एक
चीज जो कि $1 की है, यानी 150-200 की 8-10 हज़ार में वो हमें पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि रीजन ये होती है कि ऑब्वियसली उसके ऊपर बहुत सारे टैक्स लग जाते हैं, और वो एक चीज होती है, एक पार्सल होता है, और वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर हाँ ऐसी जैसे अमेजोन है, दराज है, अली एक्सप्रेस है, इस तरह की जो वेबसाइट होती है, ये एक एक भी बेचती है ना, तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनका क्राइटेरिया होल सेलिंग का नहीं है, इनका क्राइटेरिया ही होल सेलिंग का है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हमारे कम से कम जो यूनिट आप खरीद सकते हो वो 200 है। MOQ कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, और ये वो होती है जो हर एक सप्लायर ने बताई होती है कि कम से कम आप हमसे इतना ऑर्डर करें। तो 1 से 1.5 से लेके $3 के $3 के दरमियान इन्होंने रेट फिक्स किया हुआ है। जब आप बात करते हैं तो फिर बाकी की सारी बार्गेनिंग और डिटेल आप अपने सप्लायर के साथ एट द स्पॉट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत आसान होता है। यहाँ से चैट नाउ करते हो, मैसेंजर में ओपन हो जाता है। ठीक है, और आप उनको बताते हो कि आपको ये इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, आपको 200 यूनिट चाहिए या 300 चाहिए, और आपको UK भिजवानी है या USA भिजवानी है, जिधर भी भिजवानी है, फिर आप उनको बता देते हो। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? प्लीज मुझे बताएं। मेरी आवाज आ रही है जी? वो इंटरनेट बंद हो गया था, स्टॉप हो गया था। अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर करती हूँ और रिकॉर्डिंग भी चेक करती हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, आप क्लियर है? वो बंद हो गया था इंटरनेट। ठीक है, चले। अब मैं आपको ये बता रही थी कि आपने जब उनसे बात करनी होती है, ठीक है, तो फिर आप उनसे सारी डिटेल्स लेते हो कि 200 यूनिट हमें चाहिए, हमें UK USA जिधर भी पहुंचाने हैं हमें। आप शिपिंग कॉस्ट जो होती है, यानी कि रास्ते का जो लैंड का खर्चा होता है, वो दो तरीकों के होते हैं। एक होती है एक्सप्रेस डिलीवरी होती है, और एक होती है बाय सी। ठीक है, अब आप एक्सप्रेस डिलीवरी या बाय एयर डिलीवरी जो करवाते हैं ना, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, बहुत ज्यादा। यानी कि इतना एक्सपेंसिव तो आपको कीमत नहीं होती प्रोडक्ट की, जितनी एक्सपेंसिव आपको डिलीवरी की कीमत पड़ जाती है, शिपमेंट चार्जेस पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपने हमेशा सिलेक्ट करना है, कोशिश यही करें कि आप लोग सिलेक्ट करें बाय सी। ठीक है, बाय सी जब आप करते हैं ना, वो उसमें आपके कस्टमर की जो चार्जेस होते हैं वो बहुत बच जाते हैं, और अच्छी खासी उसको प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। ठीक है, तो आपने बाय सी डिलीवरी लेनी है, फिर आपने उनसे पूछना है कि जी बाय सी चार्जेस कितने हैं। आप बाय एयर के भी चार्जेस ले लें, फिर आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाता है। फिर आप उनको बताते हैं कि आपको 500 यूनिट चाहिए, 300 यूनिट चाहिए। आप उनसे मीन्स के इसी तरह एक छोटा सा मैसेज उनको हेलो हाय से ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं, देन यही कहते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड टू बाय योर दिस प्रोडक्ट 200 यूनिट्स या जितने भी हैं, और मुझे UK भिजवानी है। मुझे बता दें कि UK भिजवाने के क्या शिपमेंट चार्जेस होंगे। वो आपको एक कोटेशन बना के देते हैं। अब ये कोटेशन वर्ड क्या चीज़ होती है, जिसके अंदर वो आपको प्रोडक्ट की डिटेल, यूनिट कितने आप खरीदेंगे तो कितने पैसे आपके आपको वो लगा कर देंगे। जैसे 1.5 से लेके $3 के दरमियान ये बता रहे हैं, तो इनके दरमियान का ही वो कोई आपको रेट देंगे। आप जितना ज़्यादा ये बढ़ाते जाएंगे ना ये चीज़ यूनिट MOQ, जितना आपका 1000 2000 3000 जितना ज्यादा खरीदेंगे ना, उतना रेट प्रोडक्ट का कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने कांटेक्ट करना है। अच्छा, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे ज्वाइन फ्री करना है। ज्वाइन फ्री आप किन तरीकों से कर सकते हैं? फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, या फिर आप ट्विटर के थ्रू। आप इनमें से जिसके थ्रू करना चाहो, आप फर्स्ट टाइम आपको फ्री ज्वाइन जो है वो करना होगा। उसके बाद आप इसको बस यूज करते हो, साइन इन करके आपको यूज करना होता है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि ईमेल भी इनको कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, चैट ना हो अब मैं नहीं होस्ट कर सकती, क्योंकि मेरा पता नहीं पासवर्ड ही नहीं लग रहा। अब मैं पासवर्ड लगाने बैठी तो ऑब्वियसली मेरा टाइम और आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि साइन इन करने के बाद जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो चैट नाउ में, तो आपका मैसेंजर ओपन हो जाता है। डायरेक्टली आप उनको किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हो। ठीक है,
और आपने उनको मैसेज करके यही कहना है कि आपको इनकी जो भी प्रोडक्ट आप कोई भी रैंडम प्रोडक्ट आपकी असाइनमेंट भी है, ठीक है, कोई भी रैंडम प्रोडक्ट आप अमेजोन पर जाएं, कोई भी अच्छी सी प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है, जो भी सामने आ गई, जो भी अच्छी लग रही है आपको प्रोडक्ट, वो आप उठाएं, उसको जाकर आप सर्च करें अली बाबा पे, और उसके बाद आप उसके ऊपर ये 2 सप्लायर्स लगाएं, उसके मतलब सप्लायर टाइप का फिल्टर लगाएं, और फिल्टर लगाने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट को ढूंढें, जैसे मैंने ढूंढा अपने डिजाइन को बहुत सारी डिजाइन के अंदर, ठीक है, डिजाइन ढूंढा, उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने देखा कि ट्रेड इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, ऑन टाइम डिस्पैच डिलीवरी गारंटी भी है, रिफंड पॉलिसी भी है, अच्छा इनका ऑन टाइम डिलीवरी रेट देखिए 97 है, अच्छा है, मीन्स कि ये सारी चीजें मुझे जो है वो इनकी बेहतर लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। वेरीफाइड सप्लाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो वेरीफाइड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस है, बाकी ये सारी चीजें जो है वो सपोर्टिंग है ना, ठीक है। जैसे आप रिस्पॉन्स टाइम क्या चीज होती है, यानी कि ये 2 घंटे से ज्यादा टाइम लेते हैं रिस्पांस देने में। अब जो रिस्पांस कौन सा देने में, ये जो हम इनको चैट नाउ करते हैं ना, ठीक है, इनका ये रिप्लाई, इनको छुट्टी होती है चाइनीज को जुम्मा और हफ्ता, जैसे हमें हफ्ता इतवार होती है ना, इनको जुम्मा और हफ्ता छुट्टी होती है, ठीक है। तो ये जुम्मा हफ्ता थोड़ा सा डाउन होते हैं, ये लेट रिप्लाई देते हैं बहुत ज्यादा, या हो सकता है रिप्लाई ही ना दें, ठीक है, और ये रिप्लाई देंगे आपको हफ्तवार को या पीर को, उस तरह के डेज में देंगे, ठीक है, जब उनको छुट्टी नहीं होती है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, समटाइम ये दे भी देते हैं, अगर इन्होंने 24/7 आवर के लिए कोई सपोर्टिव टीम बिठाई हुई है ना, तो वो फिर दे भी देते हैं रिप्लाई, ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपको वेट ना करना पड़े, ठीक है। तो कम से कम जो इनका रिस्पॉन्स का टाइम है वो 2 घंटे से ज्यादा है, इससे कम में वो टाइम नहीं देते। ओके, इनका जो ऑन टाइम डिलीवरी रेट है वो 97% है, जो कि अच्छा है, 80% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया हुआ है, बाकी ये चीजें और हैं, अवार्ड भी इनको कुछ पता नहीं, पेटेंट्स अवार्ड ये भी कुछ मिला हुआ है, ठीक है। तो आपने ये चीजें देखनी है, फिर आपने इनसे क्या पूछना होता है, एक्चुअली ये जो होता है ना लैंडिंग कॉस्ट कहलाती है। लैंडिंग कॉस्ट क्या चीज होती है, लैंडिंग कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस शिपमेंट कॉस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर आप जब आप इनको पे करते हैं ना पैसे, ठीक है, लैंडिंग कॉस्ट के, तो जितने टैक्सेस हैं, जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, वो ये सब खुद, डोर टू डोर सर्विस होती है, वो ये सब कुछ खुद मैनेज करते हैं, इसमें आपको कोई इसमें लेन देन नहीं होता है। आपने यहाँ से उनके साथ डील की, फाइनल की, आपका क्लाइंट यहाँ से उनको पे करेगा, ठीक है, आप क्लाइंट को बताते हैं या आप उनसे अपने पास पैसे मंगवा लेते हैं और उनको खुद से कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, जिस तरह से आम तरह से पेमेंट्स हम किसी भी वेबसाइट से कोई चीज खरीदते हैं ना, तो पेमेंट हम करते हैं, वही तरीका होता है यहाँ पे भी पेमेंट करने का, बहुत सिंपल तरीका होता है, ठीक है। कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप करते हैं। सेकेंडली आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, ये देखें यूएसडी भी दिया हुआ है और शिपमेंट आप कहाँ पे भेजना है ये भी दिया हुआ है, पूरी दुनिया में ये शिप करते हैं, आपने जहाँ पे भी भेजना है ना, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से कुछ सिलेक्ट करती हूँ, टर्की सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ये अब ये मेरे पास आ गया शिप टू टर्की, ठीक है। अब अगर ये लॉगिन, अब इसको मैं सेव करती हूँ, ये अब क्या आ रहा है, टर्की आ रहा है, और ये देखें ये क्या आ रही है, इसकी करेंसी देखें क्या आ रही है, अब इसकी करेंसी टर्की की आ रही है, ठीक है। अगर आपने सामान टर्की भिजवाना है ना, तो आप करेंसी चेंज कर लें, अगर आपने सामान यूएई भिजवाना है टर्की के बजाय, अगर हम यूके या यूएई, यूके का तो यूएसए का तो हुआ था ना, ये ये देखें, अब आप ये देखें $5 5 AED से लेके 11 AED का ये बता रहे हैं। अब आपको अगर ये सिलेक्ट कर लेते हैं ना, फिर आपको एग्जैक्टली ज्यादा अच्छा जो है वो रेट समझ आएगा। यहाँ पर हम इसका रेट देखते हैं अमेजोन पे,
क्या है 28 का, $28 का AED का लगा हुआ है। और एक्चुअली ये मिल कितने का रहा है पीछे से, 5 से लेके 11 और 28 का बिक रहा है अमेजोन पे। आप खुद सोचें, ठीक है, अगर चलो 10 रुपए लगा लो इनकी कीमत, 10 से 12 रुपए अमेजोन की वो लगा लें आप, 10 रुपए तकरीबन उनके तमाम टैक्सेस और फीस वगैरह होती है, ठीक है, वो लगा लें और शिपमेंट की कॉस्ट लगा लें, तो फिर भी इनको हर उसमें से तकरीबन 5 से 6 AED या 4 से 5 AED हर प्रोडक्ट में से बच रहा होता है। ठीक है, तो अगर दिन के इनके 5 से 6 बचते हैं, महीने के इनकी जो है वो सेल जो है वो 100+ हो जाती है, ठीक है, मतलब 100+ हो जाती है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है बैठे बिठाए कुछ किए बगैर आपको आ रहा होता है। उस क्लाइंट का आपका क्या है, मजे ही मजे हैं, आपको VA काम कर रहा है और क्लाइंट सिर्फ पैसे भर रहा है और पैसे कमा रहा है, ठीक है, तो ये चीज होती है। तो चीज देखें कितने की मिलती है और लोग आगे से उसको बेचते कितने का है, ये चीज होती है। आपको एग्जैक्ट जो कोटेशन है ना वो फिर कैसे पता चलेगी, जब आप इससे कांटेक्ट करोगे, इससे लैंडिंग कॉस्ट लोगे। आपने करना ये है कि असाइनमेंट में बताती हूँ, ठीक है, असाइनमेंट में आपने रैंडम प्रोडक्ट उठानी है, कोई भी प्रोडक्ट उठानी है अमेजोन से, और उसको जाकर आपने सर्च करना है, क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद उस सप्लायर से कांटेक्ट करके आपने कोई भी अपनी तरफ से कह दें कि मुझे 200 या 300 यूनिट चाहिए जो कि मैंने UK USA भिजवाने हैं। वो अक्सर आपसे मांगते हैं पोस्टल कोड, ठीक है, कि जी आप एड्रेस भेजें या आप पोस्टल कोड भेजें। तो आपने क्या करना है, घबराना नहीं है, आपने क्या करना है, जाना है गूगल पर और जाकर फौरन से पोस्टल कोड ले लेना है किसी भी जगह का और उनको भेजना है क्या मुझे इस जगह का। ऑब्वियसली वो पोस्टल कोड क्यों मांगते हैं, वो इसलिए मांगते हैं कि आपको मीन्स के वो आपको एग्जैक्टली बता सके शिपमेंट वगैरह की चार्जेस क्या हैं, ठीक है, वो रीजन ये होती है। तो अब जाहिर है उन्हें सामान भिजवाना भी तो है ना, जो तरीका है जरिया है वो भी फिर आपको बताएंगे, तो फिर ये तरीका होता है। जी जी, अमेजोन फी प्लस शिपमेंट फीस प्लस मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट को अभी नहीं आपने देखना है, ठीक है, आपने अमेजोन की जो फी है, जो कमीशन होता है अमेजोन का, वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में हम जब इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन करेंगे ना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन निकालना सिखाऊंगी FPA कैलकुलेटर के थ्रू, कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट को हंट करते हैं तो उसका प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से निकाला जाता है। तो वो उसके लिए फिर आपको सोर्सिंग प्राइस, उसके लिए आपको शिपमेंट प्राइस की जरूरत होती है, ठीक है, तो वो फिर इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि फीस वगैरह अमेज़न की क्या चक्कर है और कितना पीछे प्रॉफिट बचता है। When will we tell that नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या फी है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस आप उनसे रेट ले, वो ना ही आपसे पूछेंगे, ठीक है। मैम प्लीज असाइनमेंट रिटर्न फॉर्म में भेजना, ग्रुप में मैं वॉइस मैसेज कर दूंगी। रिटर्न फॉर्म में इतना बड़ा मैं कैसे आपको बताऊंगी, मैं वॉइस मैसेज भेज दूँ, मुश्किल तो नहीं है जो मैंने अभी बात बताई आपको, लेकिन मैं वॉइस मैसेज भेज दूंगी। मैम क्लाइंट कितने टाइम के लिए डिलीवरी, मैम क्लाइंट कितना टाइम ले डिलीवरी के लिए, हाँ क्लाइंट से तकरीबन 1 से 1.5 महीने, जब कोरोना के डेज थे, ठीक है, तो कोरोना के डेज में हमारे 2 से 3 महीने भी लगे हैं, ठीक है, जब हम मैंने अपने क्लाइंट के लिए करवानी होती थी शिपमेंट वगैरह, तो तकरीबन 3 महीने भी लगे हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है उस वक्त पूरी दुनिया बंद थी, तो सबसे ज्यादा चाइना अफेक्टेड था, तो तब मसला था। अब 1 महीना लगता है, आप लोग 1 से 1.5 महीना ले लो, और आपको क्लाइंट को भी पता होता है कि भाई सोर्सिंग जब बाय सी होती है तो उसमें टाइम लगता है। मैम सामान अगर कंट्री में चला गया तो उसे रिसीव कौन करेगा, सीधा वेयर हाउस जाता है, ठीक है, वो सारा तरीका मैं आपको बताऊंगी। जब हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो आपकी वहां पर बुकिंग हो जाती है सामान की वेयर हाउस में, ठीक है, तो आगे से वो लोग खुद रिसीव करके आपको मेल कर देते हैं कि आपका सामान रिसीव हो गया और ओके है, ठीक है। पोस्टल कोड कहाँ का बताएंगे,